इंटरनेट पे ना कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो बस सीधे दिल को छू जाती हैं, लेकिन उनका जो अंत होता है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज चलिए एक ऐसी ही वायरल कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत तो इसकी बिल्कुल किसी दादी नानी की कहानी जैसी है, पर इसका जो ट्विस्ट है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। कहानी की शुरुआत देखिए, कितनी सीधी, कितनी सादी और खूबसूरत है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। एक खुले मैदान में एक सूरजमुखी का बीज गिरा, है ना? सुनकर ही लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी सुनी सुनाई लोक कथा हो। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक बीज के बारे में है, और कैसे एक सूखी, बिल्कुल बेजान सी लगने वाली जमीन पर एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। जरा सोचकर देखिए, एक मैदान है, दूर दूर तक सूखी फटी हुई जमीन, और उस पर बस एक अकेला सा बीज पड़ा है, बिल्कुल अकेला। तभी एक छोटे से हिरण की नज़र उस पर पड़ती है, और बस यहीं से कहानी में जान आती है। यहीं से कहानी का दिल धड़कना शुरू होता है, और ये हिरण वो एक केयरटेकर, एक रक्षक की भूमिका में आ जाता है। और उस हिरण का डेडिकेशन देखिए, वो रोज बिना एक भी दिन चूके अपने मुंह में पानी भर भर कर लाता और उस बीज को सींचता था। मतलब ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये उसकी एक आदत, एक रिचुअल बन गया था। और इस लगातार मेहनत का नतीजा क्या हुआ? पहले उस बीज से एक नन्हा सा पौधा निकला, और फिर कुछ ही समय में उस पर एक खूबसूरत सूरजमुखी खिल गया। तो हिरण की मेहनत आखिर रंग लाई। सूरजमुखी की वो पीली पीली पंखुड़ियां सूरज की तरफ देखकर जैसे मुस्कुरा रही थी। सोचकर ही कितना शांत, कितना सुकून देने वाला नज़ारा लगता है ना? हिरण भी रोज बस वहीं बैठकर उसे देखता रहता, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक एक अनकहा सा पर बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़। अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टूटने और फिर से उगने का एक साइकिल दिखाया गया है। ये हिस्सा नुकसान को झेलने और फिर से हिम्मत जुटाने के बारे में है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया, एक ही लाइन में। एक दिन तेज हवा ने पौधे को तोड़ दिया। बस जो कुछ भी इतनी मेहनत से, इतने प्यार से बनाया गया था, वो एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। बस एक पल तबाही का, सिर्फ एक पल। उस खूबसूरत से फूल को, उस प्यारे से रिश्ते को खत्म करने के लिए बस उतना ही काफी था। बेचारे हिरण का तो जैसे दिल ही टूट गया और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद बिल्कुल उसी टूटी हुई जगह से एक नया पौधा उगना शुरू हो गया। ये उम्मीद की एक नई किरण थी। इस बात का सबूत कि शायद हर अंत एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हिस्सा जो इसका असली ट्विस्ट है। ये वो पल है जब ये टाइमलेस सी लगने वाली कहानी अचानक से हमारे आज के डिजिटल युग से आ टकराती है, और बस कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी है किस बारे में? क्या ये बस एक हिरन और सूरजमुखी की दोस्ती की कहानी है, या फिर इसमें कुछ और भी है, कोई गहरा मतलब छिपा है? देखिए, हिरन उस नए पौधे को देखकर मुस्कुराता है, उसे पानी देता है, और फिर ठीक उसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें कहानी की उस प्यारी सी दुनिया से खींचकर बाहर फेंक देती है। वो सीधे हमसे, देखने वालों से बात करने लगती है। और यहां पर आकर ये एक कहानी दो कहानियों में बढ़ जाती है। एक तरफ तो वो पारंपरिक, दिल को छूने वाली कहानी है, जिसमें निस्वार्थ देखभाल है, प्रकृति का साइकिल है, उम्मीद है। और फिर दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न ट्विस्ट, आज का डिजिटल सच, सीधे सीधे लाइक्स और सब्सक्राइब्स की मांग। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो अचानक से टकरा जाती हैं। तो ये चौथी दीवार तोड़ना या फोर्थ वॉल ब्रेक आखिर होता क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और अचानक कोई कैरेक्टर स्क्रीन से पलटकर सीधा हमसे बात करने लगे। बस यही है वो। ये कहानी और असलियत के बीच की जो एक अदृश्य दीवार होती है ना, उसको गिरा देता है। तो इस ट्विस्ट का असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर तो यह है कि ये कहानी के पूरे जादू को एक झटके में तोड़ देता है। जो कहानी अभी तक दिल को छू रही थी, वो अचानक से सिर्फ एक डिजिटल कंटेंट बनकर रह जाती है। ये भावनाओं को, इमोशंस को कॉल टू एक्शन से मिला देता है, और दोस्ती, उम्मीद, रेजिलियंस जैसी बड़ी बड़ी बातें मॉडर्न मैट्रिक्स, मतलब लाइक्स और सब्सक्राइब्स के सामने कहीं खो जाती हैं। और कहानी खत्म होती है इन शब्दों पर,
अब तो कोई लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये एक ऐसा अंत है जो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे आज के डिजिटल दौर में हर कहानी, हर भावना, हर एहसास आखिर में बस एक कॉल टू एक्शन बनकर रह गया है? और शायद यही सवाल है जो इस छोटी सी कहानी को इतना बड़ा और इतना यादगार बना देता है।